रंगीन सजावट, हलचल मचाने वाली गलियों और त्योहार के माहौल के साथ एक मुतहर्रिक गांव। अहमद एक मेहरबान लड़का, जीन इसका सबसे अच्छा दोस्त, अहमद का खानदान और गांव वाले। अहमद ईद की तैयारियों की आवाज से जाग जाता है। पूरे गांव को लाल टीनों और बीनरों से खूबसूरती से सजाया गया है। अहमद अपने वालिदैन को मुबारकबाद देता है और उन्हें ईद मुबारक की मुबारकबाद देता है। खानदान घर की सफाई, लाइट्स लगाकर और मिठाइयां बनाकर बड़े दिन की तैयारी शुरू कर देता है। जीन का मामूली घर। जीन, उसकी माँ और छोटी बहन। जीन, जो एक मामूली पस मंजर से आता है, गांव में होने वाली तैयारियों की तारीफ करता है, लेकिन मायूस महसूस करता है क्योंकि उसका खानदान इस ईद पर नए कपड़े नहीं खरीद सकता। वो अपनी छोटी बहन के लिए खुश रहने की कोशिश करता है। दरे असना अहमद ने जीन की उदासी को महसूस किया और अपने दोस्त के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का रास्ता तलाश करने का फैसला किया। अहमद का घर और गांव का बाजार। अहमद, उसके वालिदैन, दुकानदार और गांव वाले। अहमद अपने वालिदैन के साथ जीन को ईद का एक खास तहफा देने के अपने मंसूबे पर तबादला ख्याल करता है। इसके वालिदैन दोस्ती और मेहरबानी की अहमियत पर जोर देते हुए उसकी हौसला अफजाई करते हैं। अहमद गांव के बाजार का दौरा करता है। एहतियात से जीन के लिए एक खूबसूरत लिबास का इंतखाब करता है। अहमद का सहन। अहमद, उसके बहन, भाई और दोस्त। अहमद अपने बहन भाइयों और दोस्तों को हाथ से तैयार ईद कार्ड और सजावट बनाने के लिए जमा करता है। वो एक छोटे से डब्बे को मिठाई, कार्ड और ईद के लिबास से भरते हैं। जब वो एक साथ काम करते हैं तो हंसी और खुशी हुआ को भर देती है। जैन का घर। अहमद, जैन, जैन का खानदान और गांव वाले। ईद की सुबह अहमद जैन के घर जाता है और उसे खूबसूरती से लपटा हुआ तहफा पेश करता है। जैन खुशी से मगलूब हो जाता है। अहमद का उसके सोच समझ कर दिए गए तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करता है। दोस्त गले मिलते हैं और ईद का जज्बा चमकता है। जैन का घर और गांव की मस्जिद। अहमद, जैन, उनके खानदान और गांव वाले ईद के दिन सूरज तुलुआ होता है। गांव में दुआ की आवाज गूंजती है। जैन, जो अब अहमद के तोहफे में दिया हुआ खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं, खुशी से चमक उठता है। अहमद ईद की नमाज के लिए उसके साथ मस्जिद जाने के लिए आता है। वो त्योहार के जज्बे में डूबे हुए रास्ते में देहातियों का इस्तकबाल करते हैं। नमाज के बाद लड़के गले मिलते हैं और कहते हैं, ईद मुबारक। मस्जिद का सहन बच्चों के खेलने, बड़ों की जानिब से सलामी के तबादले और मिठाइयां तकसीम करने से भरा हुआ है। गर्मजोशी, खुशी और यकजाती का एहसास। अहमद का घर, अहमद का खानदान, जीन और बहन भाई। अहमद जैन को रवायती ईद नाश्ते के लिए मदहू करता है। मेज शेर खर्म, सेवियां, समोसे और कबाब जैसे पकवानों से भरी हुई है। जैन अहमद के खानदान की गर्म जोशी से मुतासिर होता है। वो एक साथ खाते हैं, हंसते हैं और कहानियां बांटते हैं। अहमद के छोटे बहन भाई खुलकर उन्हें छेड़ते हैं, जिससे खुशी में इजाफा होता है। मोहब्बत, शुक्रिया और बंधन। विलेज फेयर ग्राउंड। अहमद, जैन, दोस्त और गांव वाले नाश्ता करने के बाद अहमद और जीन अपने दोस्तों के साथ ईद के मेले में शामिल होते हैं। मेले का मैदान सरगर्मी से भरा हुआ है। फेरस पहिए, मिठाई और खिलौनों के स्टॉल, कुटपतली शो और गुब्बारे बेचने वाले। लड़के सवारियों से लुत्फ अंदोज होते हैं, सूती केंडी खाते हैं और रवायती खेलों में हिस्सा लेते हैं। अहमद एक गेम स्टॉल पर एक छोटा खिलौना जीतता है और उसे जीन की छोटी बहन को तोहफे में देता है, जो खुशी से चमकती है। मेहरबानी का यह सादा सा अमल हर तरफ मुस्कुराहट फैलाता है। चंचल, महम जो और जश्न मनाने वाला। गांव के किनारे पर यतीम खाना। अहमद, जीन, यतीम बच्चे और गांव वाले दोपहर में अहमद और जीन अपनी खुशी बांटने के लिए मकामी यतीम खाने जाने का मशवरा देते हैं। वो बच्चों में तकसीम करने के लिए इजाफी मिठाइयां और छोटे तोहफे जमा करते हैं। पहुंचने पर बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। जैन को एहसास होता है कि वो हमेशा के लिए कितना खुशकिस्मत है। ईद की हकीकी रूह को समझते हुए खुशी फैलाना। लड़के खेल खेलने, कहानियां सुनने और खूबसूरत यादें बनाने में वक्त गुजारते हैं। रहम दिल, दिल दहला देने वाला और गौर करने वाला। गांव का सहन। अहमद, जैन, उनके खानदान, गांव वाले। इस दिन का अख्तिताम गांव के सहन में ईद की शानदार दावत के साथ होता है। हर खानदान बांटने के लिए एक खास पकवान लाता है। लालटीन चमकती है, रवायती मौसीकी हुआ को भर देती है और बच्चे खुशी से नाचते हैं।
احمد اور زین اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر دن کی برکتوں پر غور کرتے ہیں۔ وہ کہانیوں اور ہنسی کا تبادلہ کرتے ہیں اور اپنی دوستی کو ہمیشہ برقرار رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ خوشگوار، فرقہ وارانہ اور تہوار